गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के क्लास में हम कीवेज के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? कीवेज के बारे में। कीवेज के बारे में। कीवेज मेरा होता क्या है, ठीक है। तो पहले हम लोग कीवेज का क्या इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। कीवेज का इंट्रोडक्शन, कीवेज का परिचय। कीवेज हमारा क्या है? कीवेज एक ऐसा युक्ति है। क्या है? कीवेज एक हमारा ऐसा युक्ति है जिसका हम लोग प्रयोग करते हुए या जिसके द्वारा हम किसी भी दो मैचिंग पार्ट्स, चाहे वो मोशन करता हो या स्लाइड करता हो, दोनों को कीवेज के बीच में की को फिट करके सम्मिलित करके हम उसको एक दूसरे के ऊपर स्लाइड भी करा सकते हैं, एक दूसरे के साथ मूव भी करा सकते हैं। जैसे हम लोग जनरली जानते हैं, इस प्रकार से कुछ हमारा शाफ्ट होता है, ठीक है। शाफ्ट हो गया हमारा। इसमें काफी प्रकार से देखने के लिए मिलता है। जैसे हम लोग पहले घर के टाइम में गांव में जब रहते थे, उस टाइम क्या होता था, चूड़ा मिल जाते थे। वहां पे क्या होता था, चूड़ा मिल का जहां पे चूड़ा का कुटाई होता था, वहां पे जहां पे वो धान का लावा बनाया जाता था, अलग अलग जगह पे क्या होता था, एक ही जगह से क्या होता है, पावर को ट्रांसमिट किया जाता है। क्योंकि चूड़ा मिल में 2 से 3 जगह प्रोसेस होता है, तो वहां पे क्या होता है, दोनों तीनों जगह पे अलग अलग मशीन नहीं दिया होता है। एक ही जगह पे क्या होता है, मशीन को स्थापित किया हुआ होता है। यहाँ पे मशीन स्थापित, इससे हम लोग पावर को क्या करते हैं, यहाँ पे देते हैं। इससे पावर को हम लोग यहाँ पे देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो मशीन से पावर इस शाफ्ट में है, इसको अगर हम इसमें ट्रांसमिट करते हैं, इसको अगर ट्रांसमिट करते हैं, यहाँ तक बेल्ट के जरिए हम लोग ट्रांसमिट कर देंगे, ठीक है। अब हमको इसमें अलग अलग एक्सेसरीज लगाना होता है, अलग अलग एक्सेसरीज अलग अलग स्पीड में, अलग अलग गति में, मोशन में देना होता है। उस समय क्या करते हैं हम लोग, इसमें पुली का प्रयोग करने लगते हैं, पुली का या फिर चक्का का प्रयोग करते हैं। जिससे क्या होता है, शाफ्ट हमारा हमेशा एक ही गति से मोशन करते हुए रहता है। क्या होता है, एक ही गति से मोशन करता है। लेकिन शाफ्ट के ऊपर हम लोग स्टेप पुली चक्का वगैरह लगा के क्या कर सकते हैं, शाफ्ट कुछ भी स्पीड में घूरे, शाफ्ट के स्पीड को हम लोग कम भी कर सकते हैं, शाफ्ट के स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं, ये सब प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ये सब प्रक्रिया तब हम कर सकते हैं जब इसमें शाफ्ट और पुली, शाफ्ट और व्हील, शाफ्ट और गियर, ये सारे जो मैकेनिज्म है, इसके ऊपर तभी ये क्लैंप होता है, तभी ये संयोजित होता है जब हम इस दोनों में क्या करते हैं, कीवेज और की का प्रयोग करते हैं। कीवेज और की का प्रयोग इसमें अगर नहीं किया हुआ रहेगा तो क्या होगा, ये हमारा शाफ्ट है, पावर यहां से इसमें मिल गया, हम पुली लगा दी, शाफ्ट को गति मिल गया, शाफ्ट घूमना स्टार्ट कर दिया, शाफ्ट हमारा मोशन कर रहा है, ठीक है। पर इसमें जो पुली का प्रयोग किए हैं, वो पुली हमारा शाफ्ट के साथ नहीं मोशन करेगा, क्योंकि शाफ्ट का भी एक्सटर्नल सिरा हमारा सिलेंड्रिकल होता है, और पुली व्हील जो भी है उसका इंटरनल सिरा भी सिलेंड्रिकल होता है। क्योंकि समान साइज का शाफ्ट का एक्सटर्नल डाया, वही पुली या फिर गियर वगैरह का इंटरनल डाया जो होगा समान रहेगा, तभी वो पावर को एक दूसरे के साथ, शाफ्ट और पुली एक दूसरे के साथ एक ही गति में घूम सकता है। शाफ्ट जितना स्पीड से घूमेगा, पुली भी उतना स्पीड से तभी घूमेगा। पर ये तब संभव है जब इसमें हम लोग इसको क्या करते हैं, शाफ्ट और पुली को लॉक करते हैं। तो जो शाफ्ट और पुली को लॉक करने का कार्य करता है, वही हमारा कीवेज और की होता है। तो वही आज का क्लास हमारा कीवेज था। तो वही कीवेज का अहम रोल क्या हो जाता है, जो हम की प्रयोग में लाते हैं, उसको जो स्थान देता है, बेस देता है, वो हमारा कौन सा करता है, कीवेज करता है, ठीक है। यानी कि शाफ्ट के ऊपर पुली व्हील वगैरह जो भी लगाते हैं, उसको जो घूमने में मदद करता है,
पकड़ रखने में मदद करता है, वो हमारा क्या होता है, की होता है। पर की को जो बेस देता है वो हमारा कीवेज होता है। ठीक है, तो कीवेज हमारा क्या होता है, कीवेज को जान लिए। कीवेज भी हमारा क्या होता है, अलग अलग प्रोसेस से बनाया जाता है। क्या होता है, कीवेज को भी हम लोग अलग अलग प्रोसेस से बनाते हैं। तो क्या कीवेज को हम लोग किस प्रकार से तैयार करते हैं, कीवेज को बनाने के लिए जैसे हमको ये सांप है, इसके ऊपर हमको कीवेज बनाने के लिए बोल दिया। ठीक है, इसके ऊपर कीवेज बनाने के लिए बोल दिया। इसके ऊपर कीवेज बनाएंगे। कीवेज कब बनाएंगे, जब हमको कितना साइज का सांप है उसके ऊपर कितने साइज का कीवेज बनाना है। पहले साइज इंपॉर्टेंट करता है। क्या साइज, कीवेज का सिर्फ साइज पता करने से नहीं होगा, कीवेज से पहले हमको की का साइज जानना होगा। की का साइज, कितना साइज का की को हमको इसमें सेट करना है। तो पहले की का साइज को हम लोग जानेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, मार्किंग करेंगे। जो भी कीवेज की का साइज रहेगा उस साइज को पहले इस पे हम लोग मार्किंग करेंगे। क्या करेंगे, मार्किंग करेंगे। शाफ्ट हमारा क्या होता है, मेटल का होता है। इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, मार्किंग करेंगे। पहले इसको हम लोग मार्किंग कर लेंगे। पर मार्किंग हम लोग किस माध्यम से करेंगे, किस चीज का प्रयोग करते हुए इस पे हम लोग मार्किंग कर सकते हैं। तो इस पे हम लोग जो मार्किंग का प्रयोग करेंगे उसको क्या होगा, की सीट रूल। की सीट रूल या फिर बॉक्स स्क्वायर, की सीट रूल या फिर बॉक्स स्क्वायर का प्रयोग करते हुए, की सीट रूल या फिर बॉक्स स्क्वायर, की सीट रूल या फिर बॉक्स स्क्वायर का प्रयोग करते हुए क्या करेंगे, इस पे हम लोग मार्किंग करेंगे। क्या करेंगे, इसके ऊपर मार्किंग करेंगे। इसके बाद मार्किंग करने के बाद क्या होता है, यहाँ पे कीवेज को हम लोग काट पाएंगे। ठीक है, पहले हम लोग को क्या करना होगा, कीवेज पे मार्किंग करना होगा। मार्किंग किसके माध्यम से हम लोग कर सकते हैं, की सीट रूल या फिर बॉक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका प्रयोग करके मार्किंग करना है। मार्किंग करने के बाद जब हम चाबी घाट इसमें काटेंगे तो चाबी घाट भी काटने का अलग अलग मेथड क्या होता है, चाबी घाट काटने का भी अलग अलग मेथड होता है। जनरली हम लोग दो मेथड जानते हैं, एक बाय हैंड मेथड, दूसरा मशीन मेथड। क्या, एक बाय हैंड मेथड, दूसरा मशीन मेथड। तो हम लोग आगे देखते हैं कि हैंड मेथड में किस प्रकार से हम लोग चाबी घाट को काट सकते हैं और मशीन मेथड से किस प्रकार से चाबी घाट काट सकते हैं, और मशीन के सहायता से जो हम लोग की काटते हैं, कीवेज बनाते हैं, उसमें किस प्रकार के मशीन से हम लोग कीवेज बना सकते हैं। ठीक है, किस प्रकार के मशीन से हम लोग कीवेज काट सकते हैं, तो पहले उसको देखिए। ठीक है, पहला हमारा क्या हो जाता है, कीवेज का दो टाइप। अभी क्या बताए, कीवेज चाबी घाट काटने का दो टाइप था हमारा। पहला बाय हैंड मेथड, बाय हैंड मेथड, दूसरा होगा बाय मशीन मेथड। तो पहले बाय हैंड मेथड को हम लोग जान लेंगे। बाय हैंड मेथड में क्या होता है, जैसे ये हमारा शाफ्ट हो गया, शाफ्ट के ऊपर पहले क्या करना होता है, मार्किंग करना होता है। मार्किंग करने के लिए क्या होता है, की सीट रूल या फिर बॉक्स स्क्वायर का प्रयोग करते हुए शाफ्ट के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, पहले मार्किंग कर लेंगे कितना लेंथ तक हमको इसमें चाबी घाट काटना है। ठीक है, ये तो इसी प्रकार से रहेगा। ये हमारा मार्किंग क्या हुआ, उसके सहायता से मार्किंग हम लोग तैयार कर देंगे, कितना दूर तक काटना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें पहले मार्किंग कर लेते हैं। मार्किंग करने के बाद इसके ऊपर हम लोग चेन ड्रिल कर लेंगे। क्या करेंगे, चेन ड्रिल कर लेंगे।
कुछ इस प्रकार से क्या होगा, हम लोग उसके ऊपर पहले चेन ड्रिल करेंगे। किसके अनुसार? मार्किंग का गहराई। मार्किंग का गहराई हमारा कितना है? मार्किंग का गहराई हमारा कुछ इस प्रकार से इतना है, हमको इतना गहराई तक लेके जाना है। इतना गहराई तक हम लोग क्या करेंगे, चेन ड्रिलिंग करेंगे। इतना गहराई तक चेन ड्रिलिंग कर लेंगे। उसके बाद चेन ड्रिल करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, चिज्जल का प्रयोग करते हुए इसके साइड को हम लोग कट कर लेंगे। पहले चेन ड्रिलिंग पूरा कर लेंगे इसमें शाफ्ट के ऊपर या फिर जिसके ऊपर भी कीवेज बनाना है वहां पे चेन ड्रिल करने के बाद क्या करेंगे, इसके साइड को कट कर लेंगे। इसके साइड को कट कर लेंगे। तो इसको साइड को कट करने के लिए हम लोग किस प्रकार के साइड कट चिज्जल का प्रयोग करते हुए इसके साइड को तैयार करें। किस प्रकार के चिज्जल का प्रयोग करते हुए? साइड कट चिज्जल का प्रयोग करते हुए इसके साइड को हम लोग पहले तैयार कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमारा क्या हुआ, साइड तैयार हो। इसके बाद बीच में हमारा क्या बच गया, अनावश्यक मटेरियल, जिसको हम लोग काट के हटा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, कीवेज। तो अनावश्यक मटेरियल को हटाने के लिए हम लोग क्रॉस कट चिज्जल का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? क्रॉस कट चिज्जल का प्रयोग करते हुए क्या करेंगे, क्रॉस कट चिज्जल का प्रयोग करते हुए ये सारे मटेरियल को काट के हटा देंगे। तो हमारा जब कट के हट जाएगा किस प्रकार से दिखेगा, अनावश्यक मटेरियल को चलो काट देते हैं। प्रोसेस को ध्यान रखना है, कहाँ पे किस प्रकार के चिज्जल का प्रयोग कर रहा है, ये भी एग्जाम में पूछ देता है। ठीक है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से हमारा क्या हुआ, यहाँ पे चाबी घाट कट गया। तो इसमें किसका किसका हम लोग प्रयोग किए, पहले मार्किंग किए किस चीज से, की सीट रूल या फिर स्क्वायर बॉक्स जो है, बॉक्स स्क्वायर का प्रयोग करते हुए हम लोग क्या किए, पहले इसमें चाबी घाट के लिए मार्किंग तैयार की। मार्किंग करने के बाद जितना गहराई का हम लोग को कीवेज बनाना था उतने गहराई तक हम लोग क्या किए, चेन ड्रिलिंग कर लिए। चेन ड्रिलिंग करने के बाद साइड कट चिज्जल का प्रयोग करते हुए पहले चारों साइड जितना इसका है पहले साइड को इसका हम लोग तैयार कर लिए। ठीक है, उसके बाद इसके बीच के अनावश्यक मटेरियल को हम लोग क्या किए, क्रॉस कट चिज्जल का प्रयोग करते हुए पूरे मटेरियल को, अनावश्यक मटेरियल को हम लोग हटा दिए। इस प्रकार से करने से हमारा क्या हुआ, बाय हैंड मेथड द्वारा शाफ्ट के ऊपर क्या हुआ, हमारा कीवेज तैयार हो गया। ठीक है, ये कट के तैयार हो गया। इसके बाद इसमें क्या करेंगे, लास्ट में फाइल का प्रयोग करते हुए इसके इंटरनल फेस को क्या करेंगे, फिनिशिंग कर देंगे। इंटरनल फेस को क्या करेंगे, फाइल का प्रयोग करते हुए फिनिशिंग कर देंगे। ये सारा प्रक्रिया करने के बाद हमारा क्या होगा, पूरी की पूरी तरह बाय हैंड मेथड से शाफ्ट के ऊपर हमारा क्या हुआ, ये ऑपरेशन पूरा हो गया। इसमें कौन कौन सा ऑपरेशन हम लोग किए, पहले मार्किंग, फिर दूसरा चेन ड्रिलिंग, दूसरा चेन ड्रिलिंग, तीसरा साइड कट चिज्जल से चिजलिंग, चिजलिंग, चौथा क्या होगा, चौथा में भी हम लोग किसका प्रयोग किए, क्रॉस कट चिजल। क्रॉस कट चिजल का भी प्रयोग करते हुए चिजलिंग के लास्ट में क्या करेंगे, फाइल से फिनिशिंग कर देंगे। क्या है, फाइल से फिनिशिंग।
फाइल से फिनिशिंग कर दिए, यानी कि टोटल एक चाबी गार्ड प्रयोग, चाबी गार्ड बनाने के लिए हम लोग क्या किए, 5 ऑपरेशन किए। ठीक है, इससे भी पहले एक स्टेप में देख लेना है, जो मार्किंग करने के टाइम में चाबी का साइज देख लेना है, की का साइज, की का साइज ज्ञात करना है। उसके हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, कीवेज को काट लेते हैं। कीवेज हम लोग काटना किस पे जान गए, शाफ्ट के ऊपर। अब कोई हब रहेगा, पुली रहेगा, गियर रहेगा, उसके ऊपर इंटरनल फेस में क्या होता है, उसमें भी हम लोग को कीवेज काटना होता है। उसको हम लोग किस प्रकार से काटेंगे, बाय हैंड मेथड से। तो एक हमारा इस प्रकार से था। अब हम लोग इधर किसको काटते हैं, पुली, पुली के ऊपर हम लोग कीवेज काटेंगे। कुछ इस प्रकार से हमारा पुली या व्हील जो भी है होता है। इसमें हम लोग को क्या करना है, ये वाला सिरा में चाबी गार्ड काटना है, इसमें चाबी गार्ड काटना है। चाबी गार्ड काटने के लिए पहले क्या करना है, हेक्सॉइन का प्रयोग करते हुए इसके साइड को काटना है। क्या करेंगे, हेक्सॉइन का प्रयोग करते हुए पहले इसके साइड को काट देंगे। ठीक है, हेक्सॉइन का प्रयोग करते हुए पहले साइड को काट देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें भी क्रॉस कट चीजल का प्रयोग करते हुए बीच का जो अनावश्यक मटेरियल है उसको क्या करेंगे, हटा देंगे। उसके बाद लास्ट में क्या करेंगे, फाइल का प्रयोग करते हुए फिनिशिंग कर देंगे। यानी कि इसमें 3 ही स्टेप में हम लोग मार्किंग इसमें भी करना है, मार्किंग करना है। इसमें भी पहला क्या करना है आपको, मार्किंग। मार्किंग किसके द्वारा करना है, सीट रूल की, सीट रूल का प्रयोग करते हुए इसके ऊपर भी मार्किंग कर देंगे। दूसरा, उसके बाद मार्किंग करने के बाद क्या है, इसको जो हम लोग यहाँ साइड कट चीजर का प्रयोग कर रहे थे शाफ्ट के लिए, इसमें क्या करना है, डायरेक्ट हेक्सो का हेक्सोइंग कर देना है। दूसरा क्या करना है, मार्किंग करने के बाद हेक्सोइंग, हेक्सोइंग ऑपरेशन को पूरा करना है। हेक्सोइंग से क्या होगा, दोनों साइड को काट देंगे तो मेरा क्या होगा, एक सेंटर हमको जितना साइज का बनाना था कि जो हमको पता हो जाएगा। उसके बाद बीच के अनावश्यक मटेरियल को क्रॉस कट चीजर का प्रयोग करते हुए काट देंगे। किसका प्रयोग करते हुए, क्रॉस कट, क्रॉस कट चीजर का प्रयोग करते हुए इसके अनावश्यक मटेरियल को हम लोग काट देंगे। उसके बाद चौथा हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ का मटेरियल को भी काट के हम लोग हटा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें फाइलिंग, फाइल का प्रयोग करते हुए इसमें क्या करेंगे, फिनिशिंग कर देंगे। फाइल करते हुए इसका हम लोग फिनिशिंग कर देंगे। इस प्रकार से बाय हैंड मेथड द्वारा शाफ्ट के ऊपर और पुली के ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, कीवेज को आसानी से काट सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो मेथड हम बताए वो कौन सा मेथड था, दोनों में, शाफ्ट में और पुली में कीवेज काटने का, बाय हैंड मेथड। क्या था, बाय हैंड मेथड। अब हम लोग आगे क्या देखेंगे, मशीन मेथड, बाय मशीन, बाय मशीन। मशीन के द्वारा हम लोग इसमें कैसे शाफ्ट के ऊपर या फिर हब रहेगा या फिर पुली वगैरह, गियर वगैरह जो भी रहेगा उसके ऊपर हम लोग किस प्रकार से काटेंगे। मशीन के द्वारा अब हम लोग कैसे चाबी गार्ड काटेंगे। ठीक है, किसके ऊपर, शाफ्ट के ऊपर या फिर पुली के ऊपर। तो इसमें क्या करना होगा, पहले हम लोग को क्या करना होगा, सेम प्रोसेस, पहले इसको मार्किंग करना होगा। क्या करना होगा, साइज देख लेना होगा, की का साइज, की का साइज। फिर दूसरा क्या करना होगा, मार्किंग दोनों में करना होगा। ठीक है, मार्किंग कर लेंगे कितने साइज का आपको कीवेज बनाना है, किसमें, चाबी के ऊपर भी और हब के ऊपर भी। ये दोनों में हम लोग क्या करेंगे, मार्किंग कर देंगे। 2 प्रोसेस हो गया। मार्किंग करने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, बाय हैंड में हैंड टूल का प्रयोग कर देते थे। इसमें क्या करना है, डायरेक्ट मशीन टूल का प्रयोग करना है। तो इसमें हम लोग कौन कौन से मशीन के ऊपर हम लोग ये कीवेज काट सकते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला हमारा मशीन क्या हो जाएगा, शेपर, स्लॉटर,
मिलिंग ये सब मशीन का हम लोग प्रयोग करते हुए क्या करेंगे, इसमें आसानी से कीवेज को काट पाएंगे। क्यों? कीवेज के लिए पहले की का साइज देख लेंगे, मार्किंग कर लेंगे, मार्किंग करने के बाद डायरेक्ट ले जाके मशीन में हम शाफ्ट हो, हब हो, गियर वगैरह जो भी हो उसको हम लोग उसमें बांध देंगे मशीन में। डायरेक्ट मशीन टूल का प्रयोग करते हुए इसको हम लोग काट देंगे। कौन कौन से मशीन में इसको काट सकते हैं? शेपर, स्लॉटर या फिर मिलिंग मशीन पे हम लोग इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। ठीक है, तो इसको काटने के लिए क्या होगा, टूल कटर। इसके जो शेपर मशीन है, स्लॉटर मशीन या मिलिंग, इसमें क्या होगा, कटर का प्रयोग करेंगे। जैसे इसमें हम लोग चिज्जल का प्रयोग कर रहे थे ना, क्रॉस कट चिज्जल, साइड कट चिज्जल, या फिर हेक्सो का प्रयोग कर रहे थे किसमें, बाय हैंड मेथड में। इसमें क्या करना है, इसमें हम लोग मशीनिंग ऑपरेशन यहाँ पे तीसरा में मार्किंग करने के बाद सीधा मशीनिंग करना है। मशीनिंग ऑपरेशन सीधा करेंगे किसके द्वारा, मशीन टूल यानी कि टूल कटर के द्वारा। टूल कटर के द्वारा, टूल या फिर कटर, टूल हो गया या फिर कटर, टूल या फिर कटर का प्रयोग करते हुए आसानी से हम लोग कीवेज, शाफ्ट पे, पुली पे, गियर, व्हील जो भी है जिसके ऊपर भी हम लोग को कीवेज बनाना है, या फिर कोई फ्लैट पीस है उसके ऊपर कीवेज बनाना है, कहीं भी कीवेज बनाना हो, हम लोग इस प्रकार से कीवेज आसानी से हम लोग बना सकते। ठीक है, तो ये हमारा आज का क्लास बस इतना है। इसमें थोड़ा सा अब हम लोग क्या देख लेते हैं, यहाँ पे की के सारे टाइप को देख, कीवेज किस प्रकार से बनाया जाता है उसको भी देख लिए, बाय हैंड मेथड देख लिए, मशीन मेथड देख लिए। हम लोग की को कैसे असेंबल करते हैं और की को कैसे निकालते हैं इसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। फिटिंग और रिमूविंग ये की, क्या फिटिंग और रिमूविंग ये की। आज के क्लास का लास्ट टॉपिक और की के क्लास भी खत्म हो जाएगा, की का जो क्लास है वो भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद आगे कोई और नया टॉपिक हम लेके आएंगे। लास्ट क्लास है क्या, फिटिंग और रिमूविंग। फिटिंग और रिमूविंग ए की को हम लोग किस प्रकार से फिटिंग करते हैं, की को हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं। ठीक है, तो शाफ्ट और पुली को जब एक दूसरे के साथ असेंबल करना हो तो क्या करते हैं, शाफ्ट और पुली के बीच में पहले कीवेज बना होता है, उसी कीवेज में जिस साइज का कीवेज होगा उसी साइज के की का प्रयोग हम लोग करते हैं। जहां पे जिस प्रकार के की का हम लोग का जरूरत होता है वहां पे उसी प्रकार के की का प्रयोग करेंगे। सन की, सैडल की, जहां पे जिस प्रकार का कीवेज है उस प्रकार से हम लोग की का पहले चयन भी कर लेंगे, सन की है कि सैडल की है। सन की के अंतर्गत कौन से प्रकार का की का यहाँ पे प्रयोग करना है, कौन से प्रकार का चाबी का कटा हुआ है। सैडल की के अंतर्गत कौन से प्रकार का चाबी घाट कटा हुआ है, कौन से प्रकार का हमको की का इसमें प्रयोग करना है। पहले इसको देखेंगे, पहले इसको हम लोग जान लेंगे, उसके बाद क्या करना है, डायरेक्ट की को उसमें हम लोग असेंबल करेंगे। की को असेंबल कैसे करेंगे, यहाँ पे हम एक, ये हो गया मेरा की, शाफ्ट और पुली, इसमें की को हम लोग लगा दें। क्या करना है, की को सेट करते हुए, की को जब सेट करेंगे हल्का हथौड़ी, हैमर जो होता है, हल्का हैमर का प्रयोग करते हुए की को सेट करेंगे, न कि फ्री साइज में हम लोग की को लगा देंगे। फ्री साइज में की लगा हुआ रहेगा क्या, मूवेबल जहां पार्ट्स होगा वो वाइब्रेट होगा, तो धीरे धीरे करके वो की निकल जाएगा और एक्सीडेंट का कारण हो सकता है, या फिर बहुत जल्दी जल्दी वो क्या होगा, एक दूसरे से अलग हो जाएगा, घूमना बंद कर देगा। वो घूमना बंद ना करे इसलिए एक फिट साइज दिया जाता है, जिसमें क्या होगा, हल्का हैमर का चोट मारते हुए, थोड़ा सा हथौड़ी का हल्का वेट का, लाइट वेट का हैमर का टेबल से हल्का हल्का चोट मारते हुए क्या करना है, सेट करना है चाबी को। ये हल्का चोट करने के कारण जो सेट होता है उसको हम लोग क्या सकते हैं, बाद में आसानी से खोल भी सकते हैं। बहुत से जगह पे देखा जाता है क्या होता है, की को
साइज से ओवर साइज का बना लेते हैं और बड़ा बड़ा हैमर का चोट देना स्टार्ट करते हैं, उस समय क्या होगा, वो क्या आसानी से की हमारा निकलेगा नहीं, ज्यादा टाइम का बर्बादी होगा। और ये चाबी है, अलग अलग कार्य अलग अलग पर्पस के हिसाब से इसमें भी टाइटनेस रखा जाता है। इसमें भी क्या, जहाँ पे हैवी वर्क लेना होता है वहां एकदम की का ओवर साइज बना के हिट करके भी हैमर का प्रयोग करके उसमें सेट करता है। तो अलग अलग कार्य के अनुसार अलग अलग प्रेशर का प्रयोग करते हुए भी हम लोग की का सेट करते हैं। जनरली जो हम लोग की का सेट करेंगे वो क्या करेंगे, हल्का हैमर का छोड़ देते हुए की का हम लोग प्रयोग करते हुए की को सेट करेंगे। ठीक है, जब कभी हम लोग को क्या होता है, शाफ्ट के ऊपर जो भी गियर पुली व्हील लगा होता है उसको हम लोग को बदलने की जरूरत पड़ता है। क्या करना होता है, उसके ऊपर लगा हुआ पार्ट्स खराब हो जाता है, उसमें दूसरा व्हील, दूसरा शाफ्ट, पुली, शाफ्ट के ऊपर पुली या फिर गियर खराब हो गया उसको चेंज करना होता है। उस समय हमको क्या करना होता है, की को निकालना होता है, क्योंकि पहले से लगा हुआ जो हमारा शाफ्ट के ऊपर पुली था वो खराब हो चुका है, तो उसको अलग करना होगा। अलग करने के लिए हमको की को खोलेंगे। की को जैसे ही खोलेंगे क्या होगा, हमारा शाफ्ट के ऊपर वो पुली गियर जो भी है वो मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो की को खोलने के लिए क्या करेंगे, फिर से रिटर्निंग हैमर का हम लोग प्रयोग करते हुए उसको खोलेंगे। अगर वो शाफ्ट के साथ अधिक प्रेशर के साथ जकड़ गया है, लंबा टाइम तक रहने के कारण वो हाई प्रेशर के साथ जकड़ गया हो, या फिर जब कभी हैवी लोड दोनों मोशन के बीच में पड़ा हो और वो अच्छी तरह से जकड़ गया है, जिसके कारण हम लोग हल्का चोट का प्रयोग करते हुए खुल नहीं रहा है, उस समय हम लोग क्या करते हैं, व्हील पुलर का प्रयोग करते हुए उसको खोल देते हैं। क्या करते हैं, व्हील पुलर का प्रयोग हम लोग किसमें करेंगे, व्हील में करेंगे, और उसको दोनों को चाबी, शाफ्ट को और व्हील को हम लोग क्या करेंगे, अलग करेंगे। ठीक है, ये भी प्रोसेस है, हम लोग फिटिंग और रिमूविंग प्रोसेस कर लेते हैं। तो फिटिंग का जरूरत कब पड़ता है, जब दोनों को हम लोग को असेंबल करना था। रिमूविंग का कब जरूरत पड़ता है, जब वो दो पार्ट्स में कोई एक पार्ट्स खराब हो जाता है, हमको चेंज करना होता है, तब हमको की को निकालना होता है। ठीक है, तो वो की को हम लोग निकालेंगे कैसे, की को निकालने के लिए हम क्या बताएं, जब हमारा जकड़ जाएगा उस समय हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, व्हील पुलर का प्रयोग करते हुए निकालेंगे। और दूसरा, जब हम लोग जकड़ा हुआ नहीं हो, आसानी से की को हम लोग खोल सकते हैं हल्का हैमर का चोट से, उस समय की ड्रिफ्ट की होता है ना, की ड्रिफ्ट हुआ ना, की ड्रिफ्ट का कार्य होता है, जो की का आप लोग प्रयोग किए हैं, ये की हमारा कुछ इस प्रकार से, जैसे ये मैचिंग पार्ट्स शाफ्ट है, इसमें की लगा हुआ रहेगा। ठीक है, की हमारा यहाँ लग गया, की का कुछ हाइट होता है। ठीक है, की लगाओ, तो ड्रिफ्ट का क्या करेंगे, पिछले जिधर से हमको निकालना है, उसके जिधर निकालना है उसके अपोजिट साइड में की को हम लोग लगा देंगे, की ड्रिफ्ट को लगा देंगे। की ड्रिफ्ट के ऊपर हैमर का प्रयोग करेंगे। जैसे ड्रिल मशीन से हम लोग क्या किसको अलग करते हैं, अर्बर से हम लोग चक को अलग करते हैं। क्या, ड्रिल चक जो होता है, ड्रिल चक को हम लोग क्या करते हैं, अर्बर से अलग करते हैं, किसके माध्यम से, ड्रिफ्ट के माध्यम से। उसी प्रकार की के लिए भी की ड्रिफ्ट होता है, उसका प्रयोग करते हुए भी हम लोग उसका की को ड्रिफ्ट के ऊपर हैमर का प्रयोग करते हुए निकाल सकते हैं। जब वो ड्रिफ्ट से नहीं निकलता है तब वो व्हील पुलर का हम लोग प्रयोग करके उसको अलग। ठीक है, इस प्रकार से कीवेज का भी सारा टॉपिक जो भी था इसमें समझ में आ गया हो। किसी प्रकार का डाउट रहता है इसमें कमेंट करना, इसका जो भी डाउट्स होगा उसको हम बता दें। ठीक है, आज के लिए बस इतना है।